नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत तनहु के ब्यास नगरपालिका 12 देउराली में बस ठक्कर देला से एक महिला की मृत्यु। जनता के मुद्दा संबोधन नहीं होबे सरकार में जाय नहीं सकबाक राजपा नेपाल अध्यक्ष मंडल सदस्य महतो के दावी। संतुलित पड़ोसी नीति नेपाल के समृद्धि के आधार भेल प्रधानमंत्री ओली के धारणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत भ्रमण में आबि रहल ताजमहल के भ्रमण आ विश्व के सबसे नम्हर क्रिकेट रंगशाला के उद्घाटन करता। ईरान में एखर दिन कोरोना के संक्रमण से मृत्यु होने की संख्या 5 पहुंचल। चीन में 2345 के जान गए। आप समाचार विस्तार से। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत तनहु के ब्यास नगरपालिका 12 देउराली में बस के ठक्कर देला से एक महिला के मृत्यु भेल छै। शनि दिन दमौली से मोकलिन दिस जा रहल G1 ख 96 18 नंबर के बस ठक्कर देला से वही बस में सवार अंदाजी 65 वर्षक महिला के मृत्यु भेल छै। मृतक महिला के नाम थर खोज नहीं सकल प्रहरी जनौलक छै। घायल महिला के दमौली अस्पताल में इलाज करबाक लेल लजेबाक क्रम में रास्ता में मृत्यु भेल छल। पुलिस जनौलक छै बस अचालक पुलिस के नियंत्रण में अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेन्द्र महतो जनता के मुद्दा संबोधन नहीं होबे धरि सरकार में जाय नहीं सकबाक बतौलनि छै। महतो संविधान संशोधन, रेशम चौधरी सहितक रिहाई आ अपन कार्यकर्ता सब ऊपर लागल झूठा मुद्दा फिरता नहीं होबे धरि सरकार में जाय नहीं सकबाक दोहरौलनि छै। धनुषा के जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 20 देवपुरा रूपैठा में शनि दिन एक धर्मशाला के शिलान्यास करैत नेता महतो जनता के मुद्दा संबोधन भेला के बाद सोचल जेबाक मुदा एखन सरकार में जाय के कोनो संभावना नहीं अछि। संसद विकास कोष के रकम पहिने 4 करोड़ छल, एखन 6 करोड़ भेल बतबै तो ई संपूर्ण रकम जनता के लेल खर्च करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। संसदीय कोष के स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत 25 लाख रुपया लगानी में धर्मशाला निर्माण होबे जा रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संतुलित पड़ोसी नीति लेबाक नेपाल के समृद्धि के आधार भेल बतौलनि छै। दूटा पत्थर बीच के तरूल कहिकर नकारात्मक तरीका से पड़ोसी सब बीच के संबंध संतुलित बनाकर समृद्धि हासिल नहीं हो सकबा कहितो संतुलन बनाकर अगाडि बढ़ा पड़बाक बतौलनि। समृद्धि के लेल संतुलित, प्रभावकारी आ उचित पड़ोसी के संबंध आ वैदेशिक संबंध विकास करब आवश्यक रहल उदाहरण रखने छलनि। दुनू पड़ोसी देश सभक राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक प्रवृत्ति में अलग रहलो पर संबंध में संतुलन राख सकबाक प्रधानमंत्री ओली बतौलनि। लोनीलाई आत्मक ढङ्गले बुझ्ने र त्यसमा त्यसैलाई दोष लगाएर बस्ने, दुई ठुला ढुङ्गाका बीचको सानो तरुल भनेर फैलिन पाउँदैन होला, फैलिन परेको छैन, यसैमा समृद्धि बनाए हुन्छ नि। त्यसकारण हामी दुई ढुङ्गाको बीचमा छौँ भने फैलिन नपाउने होला, तर यही समृद्धि हामी हासिल गर्न सक्छौँ। यसका निम्ति हामीले सन्तुलित, प्रभावकारी र उचित प्रकारको छिमेक सम्बन्ध र वैदेशिक सम्बन्ध विकास गर्न आवश्यक छ। दुई भिन्न भिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रवृत्तिका छिमेकीहरू छन् भने केही छैन, हामीले सन्तुलन राख्न सकिन्छ। यो दुनियाँ त सन्तुलनमा चल्या छ। सूर्य आफ्नो सन्तुलनका साथ अन्तरिक्षमा चल्छ। सूर्यका वरिपरि नवग्रह धागोले, डोरीले झुन्ड्याएको छैन, केहीमा अडिएको छैन, सन्तुलनमै कुदेका छन्। पृथ्वी सन्तुलनमै घुमेको छ, चन्द्रमा सन्तुलनमै घुमेको छ, बिना आधार पनि घुमिराखेका छन्, अडिराखेका छन्, रात र दिन भइराखेका छ, हिउँद र बर्खा भइराखेका छ, बर्खा र सुखायाम भइराखेका छ। यो त धरती, दुनियाँ, प्रकृति नै सन्तुलनमा एउटा ब्यालेन्सका साथ चलेको छ भने हामीले त संसारको सबै ब्यालेन्स हामीले मिलाउनु परेको छैन, दुईटा छिमेकीसँग ब्यालेन्स मिलाउने मुख्य रूपमा। यो पनि ठुलो कुरा होइन र हामी यसलाई एउटा ब्यालेन्स्ड सोभरेनी। प्रधानमंत्री ओली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के हटाकर आगा बढ़ल जेबाक एखन के आवश्यकता रहल बतौलनि। देश में विकास के सबल संभावना सब रहल कहितो कोनो संकट एला पर अर्थतंत्र निर्माण कर सकबाक बतौलनि छ। हुन त अस्ति एकजना विद्वानले टिप्पणी गर्नु,
बाटा पनि नेपालमा बन्न थालेकै थिए, त्यही विकास भएको त हो नि। हो, बाटा बनाउने भन्ने कुराको प्रादुर्भाव हामीले गऱ्यौँ, अहिले आएर गऱ्यौँ भन्ने होइन। अहिले आश्चर्यजनक गतिमा हामीले बनाइराखेका छौँ। दिनको लगभग 6 किलोमिटर बाटो कालोपत्री गरिरहेका छौँ। त्यो गतिको मात्रै कुरा गरेको। 300-350 पुल यो 2 वर्षमा बनेका छन्। टुइनहरू विस्थापित भएका छन्। ऊर्जा उत्पादनमा असाधारण तीव्रताका साथ वृद्धि भएको छ। सञ्चितमा वृद्धि भएको छ। बचतमा वृद्धि भएको छ। व्यापार असन्तुलन अलिकति भए पनि न्यून भएको छ। प्रधानमंत्री ओली एखन के सरकार एक दिन में करीब 6 किलोमीटर रास्ता पिच कर रहल दावी कलन। 2 वर्ष में 350 पुल निर्माण भेल। ऊर्जा उत्पादन में असाधारण तीव्रता के संग वृद्धि भेल आ बचत में सेहो वृद्धि भेल ओ दावी कलन। पनि न्यून मान्छेको स्वास्थ्य पनि बिगार्छौँ, अर्थतन्त्र पनि बिगार्छौँ। बिना सित्तीका झोल ल्याएर अनि म्याङ्गो फ्लेभर के फ्लेभर अनेकमा त्यो त हाम्रो आनी बानीमा पनि बदल्न जरुरी छ। शनि दिन अपन विजन टू एक्शन पुस्तक के सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली जनता सार्वभौम हेबाक आ जनता निर्णायक भेल लोकतांत्रिक प्रणाली देश में कायम रहल बतौलन। जनता से ऊपर कोनो व्यक्ति नहीं हेबाक कहैत ओली सार्वभौम भेला बाद ढंग पहुंचाब नहीं सकला पर किछ कर नहीं सकबाक बतौलने छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विजन टू एक्शन पुस्तक सार्वजनिक भेल अछि। शनि दिन एकटा कार्यक्रम के बीच राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे आ शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी सार्वजनिक कयलनि अछि। अपन 69वां जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ओली पुस्तक सार्वजनिक कयलनि अछि। विमोचन कार्यक्रम में ओली के बाबू सेहो उपस्थित छलनि। पुस्तक के प्रधानमंत्री ओली विकास आ समृद्धि के विषय में कहने संबोधन सब समावेश रहल अछि। 240 पृष्ठ रहल पुस्तक के रत्न पुस्तक भंडार प्रकाशन केलक अछि। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सेहो एमसीसी समझौता परिमार्जन करबाक पक्ष में रहल दावी कयलनि अछि। नेकपा गण्डकी प्रदेश के आंतरिक कार्यक्रम में सहभागी होबा शनि दिन नवलपुर पहुंचल अध्यक्ष प्रचण्ड ओहिठाम आयोजित पत्रकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री ओली सेहो एमसीसी के परिमार्जन करबाक पक्ष में रहल बतौलन। बृहस्पति दिन बालुवाटार में अमेरिकी सांसद सभक टोली के एमसीसी समझौता परिमार्जन कर नहीं सकबाक बाइबल नहीं रहल विषय में जवाब प्रधानमंत्री देने अध्यक्ष प्रचण्ड पत्रकार सम्मेलन में जानकारी करौने छलनि। जनकपुर जेसीस जनकपुर धाम में बृहत रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना केलक अछि। जनकपुर धामक जनक चौक स्थित जनक मंदिर के प्रांगण में जेसीआई जनकपुर आयोजना के रक्तदान कार्यक्रम में युवा, विद्यार्थी, महिला तथा स्थानीय वासी सब रक्तदान केने छलनि। हामीले यो समाजलाई यो परेको आवश्यकता बेला बेला हामीले रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोचलाई र हाम्रो जेससको आस्थामा नै राखेको छ कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। त्यो आस्थालाई हामी अँगाल्दै मानव के सेवा जीवन के उत्तम काज रहलासँ रक्तदान से जीवनदान समेत होते त्यहाँ अमूल्य सेवा रहल बतबैत जेसीस रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना केने जेसीस जनकपुर के अध्यक्ष गौतम शाह बतौलन। ओहि अवसर में कुल 87 कोटी रक्तदान केने जनकपुर जेसीस के पूर्व अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ बतौलन जाहिमे किछ महिला सब समेत रक्तदान केने छल। जनकपुर धाम में 3 दिवसीय खाद्य मेला शुभारंभ कयल गेल अछि। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय जनकपुर धाम के आयोजना में शुरू भेल मेला के समुद्घाटन कार्यक्रम के संबोधन करत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र यादव देश के 50% जनसंख्या खानपान से होबय वाला रोग सबसे ग्रसित रहल बतबैत शुद्ध खाद्य के लिए प्रदेश सरकार लायक पड़ल धारणा रखने छलनि। भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी मंत्रालय संघीय सरकार से समन्वय करके यह कार्यालय के प्रदेश नंबर 2 के ये खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय के साथ स्थानीय प्रशासन के साथ हम सब समन्वय करके पूर्व साल विजया लक्ष्मी के दुर्गा पूजा के दरमियान में खाद्य से जुड़ल सवाल के लेके स्वच्छ खाद्य उपभोग संबंधी अनुगमन हम सब कहने छली। और अभी होली पर्व जे आबि रहल छी 27-28 गते ओकरा अवसर में व्यापक मात्रा में रंग
युक्त खाना, अशुद्ध खाना, अनसेक्योर फूड बाजार में छापती होबा के संभावना है। ओकरा हम सब रोकवा के खातिर प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के सरकार, भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मंत्रालय अपन काज आगे बढ़ा रहा है। राज्य मंत्री यादव विगत के दशैं दियावती या छठ पावन जेने होली में समेत खाद्य वस्तु के अनुगमन कैल जबाक धारणा रखले छ। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह, विभिन्न राजनीतिक दलक प्रतिनिधि लोकनि, उद्योगी व्यवसायी सभक सहभागिता छन्। मेला में स्वस्थ घरेलू उत्पादन तथा खाद्य वस्तु सबके स्टॉल राखल गेल छ। शनि दिन बैसल सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी के विषय में आवश्यक छलफल कर अगाडि बढ़बाक निर्णय केलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में शनि दिन साँझ में बैसल बैसार दोसर सचिवालय बैसार आवश्यक निर्णय कर अगाडि बढ़बाक निर्णय कयल गेल अछि। नेकपा प्रचार विभाग उप प्रमुख सूर्य थापा एमसीसी पारित करबाक कि नहि करबाक विषय में दोसर सचिवालय विचार से निष्कर्ष लगाल जबाक बतौलनि। शनि दिन के सचिवालय विचार में प्रतिवेदन के भाषिक रूप में अंतिम संपादन कर कार्यान्वयन के संबंध में अगाडि बढ़बाक विषय में समेत छलफल भेल ओ जानकारी देलनि अछि। संशोधन कर पड़बाक विषय में आवश्यक पड़ल तो अमेरिकी सरकार संग बातचीत कर कार्यदल सुझाव देलक अछि। अध्ययन कार्यदल के संयोजक झलनाथ खनाल प्रतिवेदन के विवरण पेश केने छलनि। बैसार में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस खरीद प्रकरण में लेनदेन के ऑडियो सार्वजनिक भेला बाद पद से राजीनामा देने, गोकुल बास्कोटाक विषय में अख्तियार लगायत के थप निकाय सब छानबीन कर रहल विषय में समेत जानकारी कराओल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। कार्यदल से करीब 20 दिन लगा कर तैयार कयल गेल प्रतिवेदन शुक्र दिन अध्यक्ष के बुझाओल गेल छल। नेकपा केंद्रीय समिति बैसार से एमसीसी के विषय में अध्ययन कर खनाल के संयोजकत्व में थाई समिति सदस्य सब भीम रावल आ प्रदीप गेवाली सदस्य रहल अध्ययन कार्यदल गठन केने छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सिक्योरिटी प्रिंटिंग में गोकुल प्रसाद बास्कोटाक ऑडियो प्रकरण पर सरकार अनुसंधान करत धारणा रखले छ। शनि दिन काठमांडू में आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रम में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस संबंधी विषय G2G समझौता सब मात्र करबाक कहल गेलो पर बिना ग्लोबल टेंडर नहीं कक कोनो कंपनी संग समझौता कक जेबाक किस्म के देखनाई आ एहि बीच में मंत्री के ऑडियो बाहर एला से प्रश्न चिन्ह खाड़ भेल ओ धारणा रखले छ। ओ एहि विषय में संसद के सार्वजनिक लेखा समिति छानबीन कक आ एहि के प्रतिवेदन अनुसार अगाडि बढ़ल जेबाक समेत धारणा रखले छ। को विषयमा त्यो प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ। सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी विषय G2Z अथवा सरकारबाट सरकारको बीचमा चाहिँ तपाईको सम्झौता गरेर त्यस सम्बन्धी खरिद गर्ने भन्ने खालको कुराहरू उठेको चाहिँ छ। अब त्यस प्रकारको चाहिँ तपाईको सरकारले बिना टेन्डर, बिना ग्लोबल टेन्डर कुनै कम्पनीसँग मात्रै चाहिँ सम्झौता गरेर खरिद गर्ने प्रक्रिया कति उपयुक्त या अनुपयुक्त यो नीतिगत रूपले पनि पुनर्विचारको विषय हो भन्ने लाग्छ। चाहिँ नर्मली रूपले चाहिँ ग्लोबल टेन्डरको प्रक्रियाबाट सायद जानुपर्ने, प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने, सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा त्यो प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ। तर पनि चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन कम्पनीसँग मात्रै एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ जाने खालको जुन ट्रेन्ड देखिरहेको चाहिँ छ, त्यसले पनि के न के क्वेसनहरू उठेको अवस्था हो र त्यो क्वेसनहरू उठेको हुनाले सार्वजनिक संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा यो छलफलमा रहेको अवस्था हो। सार्वजनिक लेखा समितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको अवस्था छैन, अध्ययनकै क्रममा रहेको अवस्था हो। यही क्रममा चाहिँ यो अडियोको प्रकरण अगाडि आएको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नीतिगत रूपले हेर्ने कुरा सार्वजनिक लेखा समितिले अथवा संसदको समितिले नीतिगत पक्षहरू बारेमा त अवश्य हेर्ने चाहिँ छ। तर कानुनी रूपले चाहिँ अब मन्त्रीज्यूबाट कति गल्ती भएको हो होइन अथवा चाहिँ भ्रष्टाचारी भएको हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ पुष्टि गर्ने कुराको बारेमा कानुनी छानबिनको जरुरी हुन्छ। कानुनी छानबिन भनेको मलाई लाग्छ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगकै प्रक्रियाबाट सायद सहज हुनेछ भन्ने लाग्छ र त्यो ढङ्गले आवश्यक छानबिन गरेर यस प्रकारका भ्रष्टाचारीसँग जोडिएका केसहरूको विरुद्धमा सरकार दृढ छ
र कुनै पनि भ्रष्टाचारलाई छुट दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिरहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, निरुत्साहित गर्ने, दुरुत्साहित गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा सरकार दृढ छ, त्यही रूपले अगाडि बढ्छ। यो केसको सन्दर्भमा पनि जुन केस अगाडि आएको छ यसको सन्दर्भमा पनि उपयुक्त छानबिन गरेर, आवश्यक छानबिन गरेर चाहिँ दोषी देखिएको खण्डमा दोषी उप आवश्यक कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेता गुरुङ पार्टी के केंद्रीय कमेटी गठन के कार्यदल एमसीसी के विषय में अध्ययन कर प्रतिवेदन बुझा चुकल। एमसीसी के शर्त सब में परिमार्जन कर मात्र जेबाक सुझाव दिला पार्टी जल्दी निर्णय करबाक बतौलन। ओ सरकार एमसीसी के निरंतरता देबाक प्रक्रिया प्रधानमंत्री ओली दिलो पर पार्टी के निर्णय अंतिम हेबाक बतौलने। कार्यदलले सर्वसहमतिको हिसाबले 3 जना सदस्य रहेको कार्यदलले सर्वसहमतिको हिसाबले रिपोर्ट पेश गरिसकेको अवस्था छ र रिपोर्टको डिटेल पक्षहरूको बारेमा सार्वजनिक त भइसकेको छैन, तर पनि चाहिँ सार संक्षेपमा आइसकेको छ कि यथास्थितिमा यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्न सकिँदैन, यसको संशोधन गर्नुपर्छ, यसको परिमार्जन गर्नुपर्छ र यसका कैयौँ असमान जो प्रावधानहरू छन् ती असमान प्रावधानहरूलाई सुधार गर्नुपर्दछ र सुधार गरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सार संक्षेपमा चाहिँ यो आएको चाहिँ छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का अध्यक्ष प्रकाश चंद्र लोहनी सामंती व्यवस्था में शोषण करने लगायत प्रजातंत्र के वैधानिकता लक नव सामंतवादी शोषक अध्याय शुरू भेल बतौलन। ओ सिक्योरिटी प्रेस के विषय में मंत्री के ऑडियो सार्वजनिक भेनाई आ मंत्री मात्रै एमे संलग्न होवा नहीं सकला ए के पाछा भेल सब ऊपर छानबीन होवा के चाही धारणा रखले छ। ओ प्रधानमंत्री ओली से नैतिकता का आधार में राजीनामा देल जेबाक चाही धारणा रखले र त्यो प्रधानमन्त्री पदमा आएको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ अहिले। तर यसलाई उपेक्षा गरेर बस्ने हो भने गणितीय रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूको बहुमत सरकारमा भए पनि नैतिक धरातलले नैतिक रूपमा उहाँले प्रधानमन्त्री भएर बस्न मिल्दैन। यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीज्यूले विचार गरेर, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विचार गरेर त्यो प्रधानमन्त्री पदको गरिमा र त्यो प्रधानमन्त्री पदमा नेपाली जनता वो वैदेशिक लगानी आनल जेबाक मुद्दा एमसीसी में रहल असमान समझौता में सुधार कैल जेबाक बतौलन। तहिना सरकार के बजेट पूर्ण रूप में सफल भेला बजेट से सब तह में भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण के बतौलन। तहिना धर्मनिरपेक्षता के नाम में नेपाल के संस्कृति ऊपर हमला भेला से हो सरकार ध्यान नहीं देने आरोप ओ लगौने छलैन। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली जेनेभा प्रस्थान करेने छ। यह फागुन 12 गते से जेनेभा में होबवाला संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद के 43वां उच्च स्तरीय बैसार में भाग लेवा नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करे तो शुक्र के रात जेनेभा प्रस्थान करेने छ। जेनेभा प्रस्थान करे से पहले राष्ट्रीय समाचार समिति संगे बातचीत करे मंत्री गेवाली द्वंद्वकालीन मुद्दा निरूपण में नेपाल के पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराव जेबाक चाही धारणा रखने छलैन। एहि वर्ष बाल अधिकार संबंधी संधि भेल 25वां वर्ष वार्षिक उत्सव के अवसर में वही संदर्भ में नेपाल बाल अधिकार के रक्षा, बाल बालिका के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरंजन, खेलकूद लगायत सब किस्म के अधिकार रक्षा में नेपाल निर्वाह करने प्रबंधनात्मक भूमिका के विषय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जानकारी से हो करेबाक मंत्री गेवाली बतौलन। जेनेभा रहला मंत्री गेवाली वही उत स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के लेल नेपाल के थाई प्रतिनिधि मणि प्रसाद भट्टराई आयोजना करवाला स्वागत समारोह में कूटनीतिक समुदाय संघ अंतर्क्रिया करबाक कार्यक्रम रहल परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। ओ राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त संगे भेंटवार्ता करबाक तथा विभिन्न देश के अपन समकक्षी संगे द्विपक्षीय भेंटवार्ता करबाक कार्यक्रम अछि। मंत्री गेवाली नेतृत्व के नेपाली प्रतिनिधि मंडल यह फागुन 16 गते स्वदेश घुरत प्रतिनिधि मंडल में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय और परराष्ट्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सबके सहभागिता अछि। बागमती प्रदेश सरकार पत्रकार सबके हक हित के लिए पेंशन देबाक व्यवस्था शुरू कर लागल छै। बागमती प्रदेश सरकार के प्रेस रजिस्ट्रार के कार्यालय 30 वर्ष पत्रकारिता कहने आ 60 वर्ष उमेर पूरा कहने ज्येष्ठ पत्रकार के पेंशन देबाक व्यवस्था शुरू कर लागल छै। बागमती प्रदेश के ज्येष्ठ पत्रकार के मासिक रु 3000 के दर से पेंशन देबाक व्यवस्था शुरू कर लागल प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय जनौलक अछि। पेंशन के लिए सरकार रु 15 लाख बजेट छुटियाओल गेल बतौलक अछि। तेना दुर्घटना में मृत्यु भेल पत्रकार के 50,000 आर्थिक सहायता देबाक कार्यविधि सेहो पारित भेल प्रेस रजिस्ट्रार रेवती सापकोटा जानकारी देलनि। दुर्घटना में पड़ि घायल भेल पत्रकार के रु 30,000 देबाक आ कैंसर तथा किडनी रोग से पीड़ित पत्रकार सबके 75,000 धरि सहयोग करबाक योजना सरकार आगा बढ़ौलक अछि। सुतगेरी पत्रकार के प्रोत्साहन स्वरूप रु 30,000 के दर से 4टा फेलोशिप देबाक योजना सेहो प्रदेश सरकार आनऽ लागल अछि। प्रेस रजिस्ट्रार के कार्यालय से एखन धरि करीब 100 पत्रकार परिचय पत्र सेहो प्राप्त केने बताओल गेल अछि।
अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जमीन फिर्ता अभियान में सरकार तीव्रता दिलकै छ। शनि दिन काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 31 3 कुने जागृति नगर में रहल अतिक्रमित जमीन में महानगरपालिका फिर्ता लेलकै छ। एहि क्षेत्र से निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य गणेश दुलाल आ वार्ड नंबर 31 के वार्ड अध्यक्ष नारायण प्रसाद भंडारी सहित के टोली अतिक्रमित जमीन में डोजर चलौलकै छ। महानगर अतिक्रमित जमीन में रहल घर झोपड़ी सब तोड़लकै छ। वार्ड अध्यक्ष भंडारी 18 दिन सूचना जारी केला पर नहीं मानला के बाद डोजर चलाकर झोपड़ी तोड़ल गेल धारणा रखलेन। यो सार्वजनिक जग्गा खाली यो जग्गा सार्वजनिक नै हो र कुनै व्यक्तिको लाल पूर्जा सम्मान पनि छैन र यो सार्वजनिक भएको कारणले हामीले खाली गर्न लागेका हौँ। त्यो भाडामा जसले अतिक्रमण गरेको थियो जग्गा उहाँले नै राख्नु भएको थियो र अब उहाँहरूले नै अब कता कता कसरी लानुभयो हामीले त यो 17-18 प्रदेश सभा सदस्य गणेश दुलाल प्रमाण सभा का आधार में तोड़ने ठाम में जमीन सरकार के नाव में रहला से झोपड़ी सब तोड़ल गेल धारणा रखने छलैन। सरकारी जमीन कब्जा कऽ वर्षों से एक गोटे व्यक्ति भाड़ा में लगौने छल हुनक कहबै छ। उहाँलाई यहाँबाट यो अतिक्रमित जग्गालाई यहाँ घर टहराहरू सबै भत्काएर सार्वजनिक पार्क निर्माण गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौँ र यो क्षेत्रमा रहेका सबै सार्वजनिक जग्गाहरू अब क्रमशः हामी प्रमाणको आधारमा स्थानीय सब खाली कर पर्याप्त सूचना नहीं देने उपराग व्यक्त केलकै। जमीन खाली कराब 35 दिन सूचना देल जवाब में 15 दिन सूचना जारी कर झोपड़ी सब तोड़ने आरोप स्थानीयवासी के छ। अब इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत भ्रमण के क्रम में सोम दिन विश्व के सबसे नम्हर क्रिकेट रंगशाला के उद्घाटन करबाक तय भेल अछि। वो भारत के ताजमहल के समेत भ्रमण कऽ सूर्यास्त के अवलोकन करबाक कार्यक्रम समेत रहल अधिकारी सब जानकारी दिलकै छ। मुदा पूर्व अपेक्षित व्यापार समझौता हुनक भ्रमण के क्रम में नहीं हैत बताओल गेल छै। राष्ट्रपति ट्रंप के भ्रमण से द्विपक्षीय संबंध विशेष कऽ व्यापार के क्षेत्र में सुधार होबाक अपेक्षा कयल गेल छै। विज्ञ लोकनि अमेरिका से चीन संगे के संबंध में दबाव देबक लेल रणनीतिक मित्र के रूप में भारत उपयोग करऽ चाहि रहल बताओल गेल छै। भारत संगे हमरा सबके व्यापार ओतेक नीक नहीं अछि, मुदा तैयो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगे भेंट के लेल मन पड़बैत छी। 73 वर्षीय ट्रंप भारत भ्रमण के पूर्व संध्या में ट्विटर में लिखने छथि। ट्रंप से इस आगू समेत नवंबर के निर्वाचन आगू भारत संगे नम्हर व्यापारिक समझौता हो नहीं सकबाक उल्लेख कयल गेल छल। ओ मोदी संग व्यापार के बात होयबाक धारणा रखने छ। भारत भ्रमण के क्रम में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुनक कन्या मेलानिया, बेटी इवानका आ जमाया जारेड कुशनर समेत अयबाक तय भेल अछि। राष्ट्रपति ट्रंप सोम दिन नया दिल्ली में उतरला के बाद शुरू में पश्चिमी गुजरात राज्य के भ्रमण करत। स्वयं मुख्यमंत्री रहल समय भूकंप बाद के पुनर्निर्माण देखाबक लेल मोदी ट्रंप के गुजरात के भ्रमण करा रहल अछि। वही क्रम में ओ गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा निर्माण भेल सरदार पटेल रंगशाला के समुद्घाटन करबाक कार्यक्रम अछि। मोटेरा स्टेडियम समेत कहल जाय वाला उ खेल मैदान के लगपास 700 मीटर लंबा देवाल जोड़ल गेल छै। खेल मैदान में 1 लाख आदमी के उपस्थिति में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के समेत आयोजन कयल जायत। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम गत वर्ष के जून में मोदी अमेरिका भ्रमण केने समय टेक्सास में आयोजना कयल गेल हाउडी मोदी कार्यक्रम के प्रतिरूप अछि। वही बेर में हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप सहभागी भेला बाद दुनू गोटे प्रवासी भारतीय अमेरिकी सबके संबोधन केने छलनि। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के बाद ओ अपन कन्या सहित ताजमहल अवलोकन करबाक कार्यक्रम रहल बताओल गेल छै। ताजमहल में ट्रंप के टोली 1 घंटा रहबाक तालिका अछि। भ्रमण के दोसर दिन मंगल दिन ट्रंप दिल्ली घुरि कऽ हैदराबाद हाउस में विभिन्न चरण में रक्षा व्यापार लगायत के विषय में छलफल करबाक कार्यक्रम अछि। ट्रंप राष्ट्रपति भेला बाद के भारत के पहिल औपचारिक ई भ्रमण 2 दिन मात्रे तय होबाक बताओल गेल छै। ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम वर्ष भारत के भ्रमण कर लागल छै तो हुनक पहिल कार्यकाल सन 2021 जनवरी 20 में संपन्न भ रहल छै। ईरान में शनि दिन और एक गोटे कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मृत्यु भेल अछि। एहि सहित ईरान में कोरोना जीवाणु के कारण मृत्यु भेनिहार के संख्या 5 पहुंच गेल अछि। ईरान में 10 गोटे नया कोरोना के बीमार सेहो देखल गेल सरकारी अधिकारी सब बतौलक अछि। ईरान में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संख्या 28
पहुँच गेल अछि। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता कियानोस जहानपोर कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में आन सरकार जतेक प्रयास कर रहल धारणा रखने अछि। उम्हर चीन में कोरोना से संक्रमित मृतक सबके संख्या 2345 पहुँच गेल अछि। एखन धरि चीन में कोरोना के संक्रमण में मृत्यु भेनिहार सबके संख्या 2345 पहुँचल बताओल गेल अछि। कोरोना वायरस के असर के कारण चीन के आर्थिक गतिविधि ठप भेला बाद व्यापारी सब गर्मी के कपड़ा कीनऽ के लेल चीन के छोड़ि कऽ आब भारत, बांग्लादेश आ थाईलैंड दिस जाय लागल छथि। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद चीन से करीब 2 महीना से सामान सब आबि सकल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्वव्यापी आपातकालीन घोषणा केने संगे नेपाल चीन सीमा नाका बंद जेहना अछि। नेपाल सरकार आ चीन सरकार समेत नेपाल से चीन में जाय वाला आ चीन से नेपाल आबय वाला सामान सब में रोक लगौने अछि। व्यापारी सब समेत चीन से सामान लाबऽ नहीं पौला के बाद भारत, बांग्लादेश जेहन विकल्प सब आब खोजऽ लागल अछि। काठमांडू के महाबौद्ध स्थित रंजना व्यापार संघ के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पराजुली चीन से आबय वाला सामान के विकल्प खोजैत व्यापारी सब भारत से तहिना थाईलैंड धरि जाय लागल बताओल गेल अछि। नेपाल आ चीन बीच के सीमाना का बंद भेला के कारण चीनिया सीमाना में अपना सबके किछु कंटेनर सीमा वही कता रोकल गेल तथा कोलकाता बंदरगाह से आबय वाला चीनिया सामान समेत आब छोड़ला के बाद विकल्प खोजऽ पड़ल, ओ सब जानकारी करबै छथि। नेपाली खुदरा व्यापारी सब चीन से सबसे बेसी दशैं के समय में सामान लबैत छथि। तकरा बाद के सबसे बेसी आयात करऽ वाला समय गर्मी अर्थात फागुन अछि। जाड़ संपन्न भेला के बाद गर्मी सीजन शुरू भेला सँ समेत बाजार में पतला कपड़ा के मांग बहुत बढ़ैत अछि। मुदा एहि सीजन में आयात ठप भेला बाद व्यापारी सब तनाव में पड़ल छनि। अपन न्यूज में आब स्पोर्ट्स न्यूज। जनकपुर धाम के 12 बिघा रंगभूमि मैदान में आयोजित 4 दिवसीय दोसर महिला तथा प्रथम पुरुष राष्ट्रीय स्तर के हैंडबॉल प्रतियोगिता के महिला आ पुरुष दुनू दिस के उपाधि नेपाल आर्मी कब्जा केलक अछि। जिला हैंडबॉल संघ धनुषा जनकपुर धाम के आयोजना में भेल दोसर मिनीगिरी राष्ट्रीय महिला तथा पुरुष नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के महिला आ पुरुष दुनू दिस के शनि दिन के निर्णायक प्रतिस्पर्धा में विभागीय टोली आर्मी विजय प्राप्त केलक अछि। शनि दिन भेल महिला दिस के फाइनल खेल में आर्मी दोसर विभागीय टोली एपीएफ के 24 के विरुद्ध 30 गोल अंतर से पराजित केलक अछि त पुरुष दिस के फाइनल खेल में आर्मी काठमांडू टीम के 24 के विरुद्ध 27 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। विजेता टोली सबके नेपाल हैंडबॉल संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष रामकृष्ण केसी पुरस्कार राशि आ ट्रॉफी प्रदान केने छलनि। प्रतियोगिता के विजेता लोकनि महिला दिस प्रथम, द्वितीय, तृतीय होबला सब क्रमशः 51, 30 आ 21 हजार तथा पुरुष दिस प्रथम, द्वितीय, तृतीय होबला सब क्रमशः 31, 21 आ 11 हजार जीतलक अछि। हैंडबॉल जनकपुर धाम में 2039 साल से खेल के शुरू कयल गेल रहितो खेल एहि बीच में लोप होइत जा रहल आ युवा सब कुलत में लागल लगला से प्रतियोगिता के आयोजना कयल गेल संघ धनुषा के अध्यक्ष विमलेश सिंह बतौलनि अछि। हैंडबॉल संघ धनुषा के आयोजना में गेम भऽ रहल छै। ई गेम अहाँ के 2039 साल से जनकपुर में खेलल जा रहल छलै, लेकिन बीच में किछु कारण से बंद भऽ गेल छलै। ई अहाँ के ओहि 2 साल से फिर हम सब निरंतर शुरू केलिए। जिला हैंडबॉल संघ धनुषा के अध्यक्ष हम छी। आई भेलिए ई अहाँ के 9 गो टीम के सहभागिता छलै। 2 गो विभागीय टोली महिला पुरुष कऽ कऽ एनी जनकपुर के 2 गो टोली महिला पुरुष प्रदेश नंबर 1 आ प्रदेश नंबर 3 के टोली छलिए आ प्रदेश नंबर गंडकी प्रदेश के टीम सेहो छलिए। ई खेलला से हम सब गेम केला के रहबै छै जे कुलत में बच्चा सब फंसल है। यहाँ प्रतियोगिता में प्रदेश 2 के महिला आ पुरुष का 2टा टीम, विभागीय आर्मी आ विभागीय एपीएफ के महिला आ पुरुष का 4टा टीम, प्रदेश 1 के महिला टीम, बागमती प्रदेश के पुरुष टीम आ गंडकी प्रदेश के पुरुष का कुल 9टा टीम के सहभागिता छल।
अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पृथ्वीराज मार्ग अंतर्गत तनहू के ब्यास नगरपालिका 12 देउराली में बस के ठक्कर दिला से एक महिला की मृत्यु। जनता के मुद्दा संबोधन नहीं होवर धीर सरकार में जाए नहीं सकवा, राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपाक अध्यक्ष मंडल सदस्य महतो के दावी। संतुलित पड़ोसी नीति नेपाल के समृद्धि के आधार में प्रधानमंत्री ओली के धारणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत भ्रमण में आयब रहल, ताजमहल के भ्रमण आ विश्व के सबसे नम्हर क्रिकेट रंगशाला के उद्घाटन करल। ईरान में शनि दिन और एक गोटे के मृत्यु। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मृत्यु वाला बाद ईरान में 105 गोटे के मृत्यु। चीन में 2345 के जान गए। अपन न्यूज एखन के लिए लेत ब्याह। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।